हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन क्लासेस। तो आज हम लोग यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। आपको मैंने फर्स्ट पार्ट बता दिया है, वो आपने प्लेलिस्ट में अब जाके देख लीजिएगा। आज मैं सेकंड पार्ट बताने वाली हूँ। आई होप आप सबको फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा। तो उसमें मैंने एसिड को फाइंड करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कैसे अरेंज होगा हायर टू लोअर, उसमें मैंने पूरा कंसेप्ट बताया। पर ये एक एरोमेटिक कंपाउंड में कैसे होता है उसका थोड़ा डिफरेंट फंडा है। तो आइए आज हम इसको सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ एरोमेटिक कंपाउंड में देखिए कैसे होता है। तो पहले मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी बता सकूँ, ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम हो। तो ये मेरा एक बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड पे हमने क्या किया, EWG ग्रुप लगा दिया। EWG ग्रुप कैसे होगा फ्रेंड्स, क्या क्या होता है आपको मैंने बताया है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, फॉर एग्जांपल में NO2 ग्रुप हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया। तो ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो एक तो ये ग्रुप हो गया। उसके बाद सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड सॉरी। और उसके बाद बेंजोइक एसिड पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ हो। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये क्या हुआ, OH ग्रुप हो गया, OCH3 ग्रुप हो गया, ये सब। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने बस ऑर्थो और पैरा पे दिखाया है। क्यों ऐसे दिखाया है मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसका ऑर्डर होता है कि बेंजोइक एसिड जिस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, चाहे वो ऑर्थो पे हो, चाहे मेटा पे हो, चाहे पैरा पे हो, वो हमेशा ज़्यादा होगा सिंपल बेंजोइक एसिड से। और सिंपल बेंजोइक ज़्यादा होगा उस बेंजोइक एसिड पे जिस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो मेटा एंड पैरा पोजीशन पे। तो ये आपको, ये जो मैंने दोनों यहाँ पे बताया है, इसको हमेशा आपको रिमेम्बर करना है। इससे क्या होगा, आपको बाकी का क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा, नहीं तो आप वहाँ पे कंफ्यूज होते रहेंगे। अब आइए, मैंने सेकंड पॉइंट रिमेम्बर करना क्या है। यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लगाया है, जी ग्रुप। ये जी ग्रुप कुछ भी हो सकता है फ्रेंड। आइदर इट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आइदर इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यहाँ पे ये हमेशा ज़्यादा होगा आपका सिंपल बेंजोइक एसिड से, क्योंकि इसका दो रीज़न होता है। एक तो रीज़न होता है SIR इफ़ेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, और दूसरा होता है मेरा अदर इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। इसमें आ जाता है मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको मैं एक और लेक्चर्स में SIR इफ़ेक्ट अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो ये जो क्राइटेरिया होता है, ये जो पूरा मेरा चीज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। जब भी आपको ऑर्थो पे आए ना कुछ भी चीज़, तो आप थोड़ा मतलब सोचिएगा, अरे ऑर्थो पे कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है इस चीज़ में। और यहाँ से एक क्वेश्चन आना बहुत ही ज़रूरी होता है, मतलब एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसका दो रीज़न होता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। आप यहाँ पे बस देख लीजिए, ये याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि जो भी बेंजोइक एसिड है, अगर उसके ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, वो हमेशा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, वो हमेशा ज़्यादा होगा सिंपल बेंजोइक एसिड से। ऐसा आखिर हम लोग क्यों करते हैं, तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक क्या है, बेंजोइक एसिड है, और उसके ऑर्थो पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने OH ऐड किया, ठीक है। और एक सिंपल आप बेंजोइक एसिड ले लीजिए जिस पे मैंने कोई भी ग्रुप ऐड नहीं किया हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि जब भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करें, तो आप H+ निकाल के हमेशा चेक कीजिए। तो देखिए, अगर मैं इसको H+ में निकाल देती हूँ, तो H+ कहाँ से जाएगा, ओबियसली एसिड से जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, और अगेन यहाँ पे OH आ गया। अगर मैं इससे भी H+ निकाल दूँ, हमेशा H निकाल करके आप एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक कीजिए,
तो मैं यहाँ पे अगर मैं भी यहाँ पे निकाल दूँ तो यहाँ पे ये हो गया। अब फ्रेंड देखिए फर्स्ट कंपाउंड में क्या हो रहा है, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है? यस बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे H है, ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ अटैच्ड है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी फॉर्म होता है वो एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। तो क्या हुआ, स्टेबल हो गया, स्टेबल भी हो गया, इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सिंपल बेंजोइक एसिड। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, कोई स्टेबिलिटी नहीं होगा, इसलिए लेस एसिडिक होगा आपका बेंजोइक एसिड, जिस पे ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप हो। इसी तरीके से SIR इफेक्ट भी होता है, वो भी मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट, और समझ में भी आना चाहिए कि आखिर ये क्यों होता है, ऑर्थो इफेक्ट किसको बोलते हैं, कैसे होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ, उससे कंसेप्ट और समझ में आता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक बेंजोइक एसिड है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या है फ्रेंड, ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी क्या है, मिथाइल। मिथाइल ग्रुप सारे जगह अटैच्ड है। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए जब भी मैंने क्या बोला, जब भी ऑर्थो पोजीशन पे कुछ दिखे एरोमेटिक में, आप सोचिएगा कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, आपको मिथाइल ग्रुप है, ऑर्थो पोजीशन पे है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट, यानी कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। अब देखिए यहाँ पे CH3 है, ये किस पे है फ्रेंड्स, ये मेटा पोजीशन पे, और जब भी मेटा पोजीशन पे होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना प्लस M काम करेगा, ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आप खुद सोचिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट रोल प्ले करेगा, जो कि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे प्लस I लगेगा। थर्ड में भी देखिए, थर्ड में क्या होगा, ये पैरा पोजीशन पे है, इसलिए यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, प्लस H। और फोर्थ में क्या है, कुछ नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्लस M होता है, प्लस I प्लस H, वो क्या हो करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए। तो सेकंड और थर्ड वाला कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक में पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट के बाद क्या हो जाएगा, फोर्थ क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंपल बेंजोइक एसिड है। अब हमें कंसेप्ट याद करना होगा कि जो प्लस H है वो क्या होगा, उसकी वो क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा फ्रेंड, सबसे कम होगा एज कंपेयर टू दिस। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, 1 4 देन सेकेंड एंड देन लास्ट में थर्ड। थर्ड क्यों पीछे, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम। तो ये आपका आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्लोरीन लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, ऑर्थो इफेक्ट है, तो बस डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लिख करके फर्स्ट वाले को हमें हायर पोजीशन देना है। ऑर्थो इफेक्ट है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। अब देखिए सेकंड वाले क्या है, ये मेटा पोजीशन पे है। मेटा पोजीशन पे याद रखिएगा फ्रेंड्स, कभी भी प्लस M या फिर माइनस M, प्लस H या फिर माइनस H कभी एक्ट नहीं करता है। मेटा पोजीशन पे हमेशा माइनस I और प्लस I इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, माइनस I इफेक्ट काम कर रहा है। अब देखिए, अब ये पैरा पोजीशन पे है, तो पैरा पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ पे भी अगेन माइनस I करेगा। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि प्लस M क्यों नहीं करेगा, तो यस फ्रेंड्स, प्लस M भी करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर तो है ही है, लेकिन जो माइनस I का हेलोजन में इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लस M, इसलिए हम लोग माइनस I को कंसीडर करते हैं। और फोर्थ में तो सिंपल है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अब देखिए, जो हमने क्या बोला था कि प्लस M और H प्लस H क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, तो इसका उल्टा हो गया,
उल्टा हो जाएगा कि -I प्लस -M और -H ग्रुप जो भी होगा माइनस वाले कंपाउंड एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब हमें एक और कन्फ्यूजन हो गया, अरे ये तो सेकेंड और थर्ड में दोनों -I है, तो अब दोनों में कंपेयर कैसे करें। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, जो -I ग्रुप होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इसकी इफ़ेक्ट क्या होगी, कम होती जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे -I कर दीजिए और +I, दोनों ही I ग्रुप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो ये जो सेकंड वाला में है इसमें क्या है फ्रेंड्स, डिस्टेंस कम है तो इसका -I इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सेकेंड वाला में देखते हैं यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स 1 और 3 पोजीशन पे, और यहाँ क्या 1 और 4 पोजीशन पे। डिस्टेंस ज़्यादा तो -I इफेक्ट क्या होगा, कम। इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन लास्ट में फोर्थ, क्योंकि कोई ग्रुप ही नहीं है फोर्थ में, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर यही होगी। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। मैंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि लिख के पहले ही से रखा, ताकि आपका समझ में जो होता है वो आपको ज़्यादा टाइम आप उसमें लगाएं, ताकि आप उसके रीजंस को देखें। रीजंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। अब आइए देखते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्डर रखा है। इसको ऑर्डर को याद कि आपको एकदम रट लेना है, एकदम रटो, क्योंकि इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। इसको अगर आपको याद होगा तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, बहुत जल्दी आपको सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो एरोमेटिक एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं एलिफेटिक एसिड से, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। और ये सारा एसिड स्ट्रॉन्गर होता है किससे, फिनॉल से। फिनॉल एसिडिक स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्गर होता है किससे, वाटर से। लेकिन यहाँ पे अगेन एक्सेप्शन आता है आपका मिथेनॉल। देखिए एक एक कार्बन वाला है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग मत कहिए, थोड़ा एक्सेप्शन है कि वो ज़्यादा होगा। बाकी अल्कोहल हमेशा पीछे रहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ में एज कंपेयर टू वाटर, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, मिथेनॉल। तो आपको ये ऑर्डर याद रखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अब सेकेंड पॉइंट है कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, तो Ka वैल्यू क्या होगा, कम होगा। Ka वैल्यू को कम होने से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। इसका एक एग्जाम्पल है, ये मैंने ट्रिक से बताया है। इस कार्बन वाले कंपाउंड को यहाँ पे है ओम्स गैप, हमेशा याद रखिएगा। ओम में क्या होता है, सिर्फ ओनली 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं होता है। और जैसे जैसे गैप की तरह बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा, कार्बन का नंबर बढ़ जाएगा। कार्बन बढ़ जाएंगे तो Ka वैल्यू कम हो जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। आइए मैं आपको इसके रीजंस को बता दूं, क्योंकि रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने पहला इसका रीज़न में रखा है ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड, अब मैंने यहाँ पे बता दिया कि ऑक्जेलिक एसिड में सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, बीच में एक भी कार्बन नहीं होता है। तो मैंने पहले एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले फंडा बताया है, आप H+ को रिमूव कीजिए। H+ को रिमूव करके आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, O- आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, OH। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स, मेरा जो जैसे ही आप पहला H+ निकालिएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग Ka1 वैल्यू, ठीक है। अब आप इसको, अब एक H तो और है, तो आप इसको दूसरा H निकाल दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं Ka2 वैल्यू। अब देखिए फ्रेंड, जैसे ही आप इसको H निकालिएगा तो अब देखिए ये क्या है, मेरा माइनस यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो ये एक्ट एज अ +I। ये जो ग्रुप है वो +I की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को सब डोनेट करने लगेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे,
कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी डोनेटिंग ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट बना वो इस तरीके से कुछ बना। तो यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, अब इसको K2 K1 ने दिया, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जो Ka1 था जिसमें पहले मैंने H+ निकाला था उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा बाद वाले में, क्योंकि बाद वाले में +I इफेक्ट काम कर रहा है और +I ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। अब उसी तरीके से आता है मेलोनिक एसिड। अब देखिए अगेन आप मेलोनिक एसिड में H+ को रिमूव कीजिए। जैसे ही रिमूव होगा यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, अगेन यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ पे COOH। तो देखिए फ्रेंड्स अब क्या है, यहाँ पे एक और H+ तो निकलेगा क्योंकि एक और है। तो देखिए ये पूरे कंपाउंड क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंपाउंड +I की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को और देगा इसको COOH के कारण। तो उसकी वजह से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, और भी कम होगा एज कंपेयर टू ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे कंपाउंड लिखिए, यहाँ पे CH2 COO-, यहाँ पे भी अगेन क्या होगा, Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2। तो फ्रेंड देखिए कि अगर जैसे जैसे ये वाले कार्बन का नंबर बढ़ते जाएगा यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि +I इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। हम जानते हैं कि +I ग्रुप क्या होगा, जितने जितने कार्बन आएंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कार्बोक्सिलिक एसिड की जो भी एसिडिटी होगी उतना ही वो कम हो जाएगी। तो आई होप आप सबको इस पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए चलिए एक बार और हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। पहले हम लोग ने एरोमेटिक एसिड का 2 रिमेंबर पॉइंट बताया कि जितने भी ग्रुप होते हैं जिस ऑर्थो पोजीशन पे भी स्ट्रॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल। 2 रीज़न बताया, फिर आपको मैंने एग्जांपल से आपको पूरा मैंने समझाया कि कैसे होता है। अगेन मैंने आपको सम इम्पॉर्टेंट ऑर्डर बताया जो आपको हमेशा रिमेंबर करके रखना है। और यहाँ पे देखिए जो मैं ओम्स गैप बताई हूँ, जो यहाँ ये याद रखिएगा ऑक्जेलिक एसिड में कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे बढ़ते जाता है, जैसे जैसे इंक्रीज होगा कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा, Ka वैल्यू डिक्रीज होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगा। सो आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।